मुरादाबाद आज दिनांक 25 फरवरी को क्लस्टर में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी AEE और हस्तशिल्प विकास सोसाइटी मुरादाबाद के संयुक्त तत्वावधान में गैस आधारित भट्टियों का उद्घाटन एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम डॉक्टर सतीश कुमार अध्यक्ष एवं कार्यकारी निर्देशक AEE के प्रेरणा और श्री प्रमोद कुमार सिंह वरिष्ठ निर्देशक AAE की मार्गदर्शन में संचालित किया गया। इस परियोजना को नुमान मंसूरी अध्यक्ष हस्तशिल्प विकास सोसाइटी मुरादाबाद के समर्थन से सफलतापूर्वक लागू किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर शेफाली सिंह चौहान, नुमान मंसूरी, हस्तशिल्प दिलशाद हुसैन, निर्यातक तनवीर बारी शमसी व आदि लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर जानकारी देते हुए नुमान मंसूरी ने बताया। रिपोर्ट आफ्ताब अली। जी नुमान भाई, आज क्या प्रोग्राम किया गया आपके यहाँ और कौन कौन लोग चीफ गेस्ट थे? आज जो है प्रोग्राम में मुख्य अतिथि डॉक्टर शेफाली सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष, उनके द्वारा यहाँ मुरादाबाद मेटल्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में हैंडीक्राफ्ट सोसाइटी के द्वारा एक प्रोग्राम रखा गया था, कार्यशाला। उसमें उन्होंने हिस्सा लिया और यहाँ पे एक गैस की भट्टी का डेमो भी करके दिखाया गया। जो कई साल से गैस की भट्टी पर काम चल रहा है, मुरादाबाद शहर में अलग अलग लोग कर रहे हैं। तो उसी में आज एक यहाँ जो गांव के लोग हैं, उमरी के, वीरपुर के, जिधर के गांव के जो हमारे किसान हैं, जो घर में किसान भी हैं और आर्टिजन भी हैं, उन लोगों को बुला के यहाँ के गाँव के लोगों को समझाया गया कि आप लोग अपने जो कोयले की भट्टी पर काम कर रहे हैं उसको गैस की भट्टी पर करिए। जिससे गैस की भट्टी पर करने से एक तो आपका कम से कम 200-250 रुपये का कोयले से सस्ता पड़ेगा। कोयला क्योंकि गीला आ जाता है, भीगा हुआ कोयला आता है। लोग शिकायत करते हैं कोयले के डिपो वाले से जाके कि भाई गीला कोयला दे दिया। कभी कभी वो एक नाम सुना होगा चाइना का कोयला जो खांसी करता है लोगों को। एक तो वो मसले हैं। दूसरा ये कि गैस से काम करने में टाइम भी बचता है, क्योंकि टाइम की बचत इसलिए होती है कि वो कोयले से जब भट्टी को सुलगाता तो कभी लकड़ी डालेगा, कभी पेट्रोल डालेगा, कभी कुछ, कभी कपड़ा जलाएगा, उपला जलाएगा, तब जाके वो भट्टी सुलगेगी। अब अगर सीधा गैस खोलेगा, जैसे घर में चाय बना रहा है ऐसी बस, और जब उसे अगर बीच में कहीं जाना है 2 घंटे काम करके, तो वो जो कोयला एक बार भट्टी में फंस जाता, अटक जाता। क्योंकि अगर उसने बेचारे ने उसका 2 घंटे बाद कहीं जाना हो गया तो पता चला वो पूरी भट्टी ख़त्म हो गई, कोयला जो है सारा वेस्ट गया। तो इसमें ऐसा नहीं है, जितना काम करेगा उतनी गैस रुकेगी। तो अगर ये भट्टी कोई लेना चाहे तो किस तरीके से इसे लेगा, कैसे लगाएगा आप? इस भट्टी के लिए जो हम लोगों के प्रयास चल रहा है ये है कि मुरादाबाद में 4 लोग इस भट्टी को अब तक बेच रहे हैं। अलग अलग लोग मुरादाबाद के इसको बनाइए। किसी की 38,000 की है, किसी की 40,000 की, किसी की 55,000 की, किसी की 60,000 रुपये। जिसका जहाँ दिल करे, जिस वेंडर से दिल करे उससे ख़रीद ले और ख़रीद के भट्टी को लगा लिया। उसमें हमारा सहयोग ये है कि हमने एक कंपनी को ये तैयार करा है कि साहब इनके पास, आर्टिजन के पास 40,000 रुपये नहीं है, तो वो 40,000 रुपये वो उन्हें दे देंगे जिनसे वो भट्टी लेगा, और वो किस्तों में पैसे उससे ले लेंगे। तो वो भट्टी की कीमत जो है उसे एकदम नहीं देनी पड़ेगी, किस्तों में देनी पड़ेगी। ये उसके लिए हेल्पफुल हो जाएगी। दूसरा, ODOP स्कीम में हमारी सरकार से मांग चल रही है कि इसको शामिल कर लिया जाए टूल किट में। तो 30,000, 25,000, 20,000 जो भी हो सके एक सब्सिडी दे दी जाए, जिससे कि 40,000 की कीमत में से 20,000 गवर्नमेंट वे कर ले और 20,000 ताकि खुद गरीबों को ही फ़ायदा हो जाए। हाँ, हमारा मकसद ये है इस चीज़ को लाने का, योजना को, कि किसी सूरत से जो हमारे शहर में प्रदूषण को लेकर भट्टियों को बंद कराया जाता है उसका एक ऑप्शन तलाशना। कि साहब हम तो गैस पे काम कर रहे हैं, हम प्रदूषण कब कर रहे हैं, हम तो प्रदूषण मुक्त कर रहे हैं काम। तो ये हमारा प्रयास है कि प्रदूषण को जो है ना एक उसके नाम पे कारोबार इफेक्ट का हम लोग अगर बदलेंगे तो फिर और आगे भी चीज़ें बदलेंगी और फिर सपोर्ट करेंगे सब लोग। थैंक जी सर, आज यहाँ इलेक्ट्रॉनिक भट्टियों का डेमो दिखाया गया, तो आपके कहाँ से आए हैं और आपका क्या कार्य था? हम लोग जो है AEEE नई दिल्ली से आए हैं, अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी से। हम लोग नुमान भाई के हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट सोसाइटी के साथ मिलकर यहाँ पर गैस बेस्ड फर्नेस का एक डेमो कर रहे हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि यहाँ पर जो आर्टिजन्स की स्थिति है, जो कि कोल
मुख्यतः ये लोग कोल का यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल अपनी भट्टियों में, और उसकी वजह से इनके स्वास्थ्य में, यहाँ के वातावरण में, इनके आगे आने वाली पीढ़ियों में बहुत तरीके की समस्याएं क्रिएट हो रही हैं। उन सभी समस्याओं को देखते हुए हम लोगों ने पीछे अपनी सारी रिपोर्टों को देखा और यहाँ पर कुछ स्टडी की, तो हमने ये पाया कि हमें यहाँ आर्टिजन्स के लिए कुछ काम करना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने ये तय किया कि गैस बेस्ड फर्नेस का हम यहाँ डेमो करेंगे, और उस डेमो के आधार पर हम ये सरकार को ये अपना प्रस्तावना ये अपना प्रस्तुत करेंगे कि हम लोग आगे कुछ और फर्नेस में, हमारा टारगेट तो है पूरे क्लस्टर में जो है गैस बेस्ड फर्नेस लगाने का, और उसमें जो है सरकारी सहयोग जितना मिल सके, यहाँ की लोकल अथॉरिटी से जो सहयोग मिल सके, और जो AEEE सहयोग कर सकेगा, हम सब लोग आपस में मिलकर ये गैस बेस्ड फर्नेस को करेंगे। सर आपका शुभ नाम जानना चाहूँ? बालेंदु भूषण पाटिल।